अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 10th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम एंड गैस पेपर। 9th क्लास में बहुत से बच्चों की केमिस्ट्री में सप्ली थी और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 9th 10th के दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के 50 मार्क्स ले जाते हैं तो आपको पास कर दिया था, आप पास हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं या आपकी सप्ली है और आपका लास्ट चांस है और आप परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका कोई भी बोर्ड है, आपने किसी स्कूल से आपने पढ़ा है, कुछ भी आपको परेशानी है तो सारी परेशानियों का हल इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। सरगोदा बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, लाहौर, सहीवाल, रावलपिंडी एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इस परेशानी का हल केमिस्ट्री से रेलेवेंट जो था वो मैंने इस वीडियो के अंदर रख दिया है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप किसी भी क्लास के गेस्ट पेपर, बोर्ड पेयरिंग स्कीम, लेटेस्ट जॉब या प्रिपरेशन मटेरियल, खा वो NTS हो, PPSC हो या FPC हो, तो अब आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने हर किस्म का जो मटेरियल है वो अपलोड किया हुआ है। इंशाल्लाह आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आज हम आते हैं केमिस्ट्री के पेपर की तरफ। तो केमिस्ट्री का पेपर जो है वो 60 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें 12 मार्क्स के MCQs होते हैं, 6 MCQs एक्सरसाइज से आते हैं और 6 जो हैं वो बुक के अंदर से आते हैं, चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो इसकी मैं बताता हूँ कि किस चैप्टर से कितने आते हैं। तो 9th चैप्टर के अंदर 2 MCQs आते हैं, 10th में 2 MCQs आते हैं, 11 में 1 आता है, 12 में 1 आता है, 13 में 2 आते हैं, 14 में 1 आता है, 15 में 2 आते हैं, 16 में 1 आता है। तो आप प्यारे बच्चों, आपने करना क्या है, आपने जो आपकी बुक है उसके एंड पे जो MCQs बने हुए हैं, मीन के एंड पे, एंड समझिए कि चैप्टर्स के एंड पे, उनको आपने तैयार कर लेना। और चैप्टर्स को अंदर से जब आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप तैयार करना तो अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आपका कोई भी MCQ स्किप ना हो और आप इन 12 मार्क्स को सिक्योर करने में कामयाब हो जाएँ। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन की तरफ। तो शॉर्ट जो हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं और ये बहुत बड़ा रोल होता है इनका आपको पास करवाने के लिए। जिस तरह एक रोल है MCQs का, इसी तरह शॉर्ट्स का भी। वैसे तो पूरे पेपर का ही बहुत रोल होता है, किसी भी पार्ट को आप जो मिस नहीं कर सकते। तो आप किस तरह करेंगे कि आप चैप्टर जो 9 है इसमें 2 शॉर्ट हैं, 10 में 2 शॉर्ट हैं, 11 में 4 शॉर्ट हैं, फिर जो आपका 12 है इसमें 2 हैं, 13 में 2 हैं, 14 में 4 हैं, 15 में 4 हैं और 16 में आपके 4 हैं। अब आपने टोटल कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? आपके पास जो होते हैं वो 8 क्वेश्चन होते हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। मीन कि अगर आप पहले सेट में देखें, पहले सेट में अगर आप 9 और 10वां जो चैप्टर है इसमें और 11वें में से अगर आप 11वां और 10वां कर लें, 11 और 9वां कर लें, तो आप इसमें से इस सेट में एक चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे सेट में देखें, उसमें 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर है, तो 14वां और 12वें में से अगर आप कर लेते हैं तो आप जो स्किप जो है वो एक कर लें तो 12वां आप स्किप कर सकते हैं या 13वां आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह 14वां 15 जो चैप्टर इनको करेंगे तो आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं लॉन्ग्स की तरह। तो लॉन्ग आपने जो है वो किस तरह तैयार करने हैं? लॉन्ग आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। एक जो क्वेश्चन है उसके 9 मार्क्स हैं, तो टोटल 18 मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर आप 9वां और 13वां चैप्टर करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 के A और B पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसी तरह अगर आप 10 और 15 करते हैं तो 6 के A B पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगर 7 को आपने कंप्लीट करना तो 12 और 16 करना पड़ेंगे। अब मैं बच्चों को क्या मोस्टली रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप प्यारे बच्चों जो वो है वो 9वां और 13वां चैप्टर करें और 12वां और 16वां चैप्टर करें, तो आप जो है वो इस पेपर को 100% करने में कामयाब होते हैं। इस स्कीम या इस रिकमेंडेशन के साथ आपके शॉर्ट भी होते हैं और आपके लॉन्ग भी अटैम्प्ट होते हैं, लेकिन आपने MCQs को नहीं छोड़ना। MCQs आपने सारे बुक के करने हैं। आप प्यारे बच्चों, आपने जो है वो इस पेपर को 100% तैयार करना है, कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम मार्क्स लें, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको फिर एहसास होगा, या किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 2.25 के मेरिट से लोग रह जाते हैं, तो आपको तब एहसास होगा कि ये कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने तैयारी करनी है, दिल लगा कर अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, वालिदैन से दुआएँ लेनी हैं, ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, एक नए जो है वो जॉब के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।